बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये लेक्चर नंबर मैथ नाइन्थ के सिलसिले में लेक्चर नंबर 178 है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये बड़ा मशहूर थ्योरम है, इसके सवाल आ जाते हैं इम्तहान में, तो ये आपने तवज्जो से ये देखना है। तो ये चैप्टर नंबर 15 है और पहला इस थ्योरम का नंबर है 15.11.1। तो ये दूसरा भी है, हमें इसका इन्वर्स भी समझाएंगे। तो इस थ्योरम के में दावा आम है, ये ज़रा लंबा है, इस वजह से ये ज़रा हमें थोड़ा सा समझाने में तंग कर रहा है, लेकिन मैं इसको कुछ न कुछ करता हूँ। इसको थोड़ा सा हमने छोटा कर लिया है, ज़रा तवज्जो देखें, क्योंकि सारी पूरी शक्ल नज़र आती रहे। इसको इस वजह से ये छोटा किया है, क्योंकि ये लंबा थ्योरम है, ये सारी ड्राइंगें देखनी ज़रूरी है। ये दावा हम है इसका, किसी कैमा ज़ाविया मुसल्लस में, जो मुसल्लस 90 डिग्री एंगल वाली हो उसको कैमा ज़ाविया कहते हैं। कैमा ज़ाविया के सामने के ज़िले का मुरब्बा बराबर होता है बाकी दो ज़िलों के मुरब्बे के मजमूए के। याद रखें कि कैमा ज़ाविया के सामने के ज़िले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उर्दू में वतर कहते हैं, और वो जो साइडें हैं, जो लेटी हुई साइड होती है उसको बेस कहते हैं, और जो खड़ी साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, अल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो उसको तीन नाम है। लेटी हुई के बेस है, उर्दू में कायदा कहते हैं, और बुलंदी को अमूद कहते हैं। तो ये उसके तीन दावे हैं। तो ये अब हम इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। दोबारा बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में फ़र्ज़ किया ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर के एच के अलग से एच के स्क्वायर के प्लस एक्स के स्क्वायर के। पहले प्लस नहीं कर लेना, स्क्वायर को अलग अलग प्लस करना है, याद रखें। अब हम इस मसले की तरफ आते हैं। गिवन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में BCA एंगल 90 डिग्री है। BCA एंगल ये 90 डिग्री है। BCAC और ABC इसकी साइड है, इनके नाम है। ये इसका नाम हमने रख दिया AB, क्योंकि ये B के सामने है। इसका नाम हमने A रख दिया, ये A के सामने है। इसका नाम हमने C रख दिया, ये C के सामने। यानी दोबारा बात करते हैं, पूरी ट्रायंगल में ये ABC ट्रायंगल में ये साइड B है, ये A है, ये C है, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है। साबित ये करना है कि A स्क्वायर जमा B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, A स्क्वायर जमा B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। ये हमने साबित करना है। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएं, CD एक परपेंडिकुलर गिराएं मेन फिगर में, और एक इसी की बराबरी एक ये त्रिकोण काट कर, इस बिल्कुल त्रिकोण काट कर, ये कैंची से नहीं काटनी, इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख कर त्रिकोण लेनी है। ये भी कायम रहे, तो ये बना लेनी है, इसको इधर ट्रेस कर देना है, और ये दूसरी को इधर से कॉपी करके बिल्कुल सेम पैमाने से कर लें, कुछ कर लें, आपने ये बना देना है। इसको आप किसी और शेप में भी कर सकते हैं। किताब के अंदर कोई और तरीक़ेकार के तहत तरीक़ेकार तो यही है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ट्रायंगल पर ये अमूद गिराना है, CD परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, और फिर ये ट्रेस करके ये ट्रायंगल इधर एक बना लेनी है, ये ट्रेस करके ये ट्रायंगल इधर बना लेनी है। तो ये जो है ना ट्रायंगल अब मैंने उसी तरह बनाई जैसे यहाँ है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। किताब में और तरीका है, लेकिन वो भी जो भी है वो वहाँ का अपना है।
तो इसके बाद आपने ये हम समझाने की बात करते हैं। तो प्रूव हमने करना है स्केयर जब बी, या मेन डायग्राम अक्सर में ये है, ये हेल्पिंग है, ये मेन डायग्राम आपकी ये है। परपेंडिकुलर्स ये जो है ना टू ट्रायंगल्स, वन डैश ये वन डैश है, ये टू डैश है, ये दो ट्रायंगल्स उसी किस्म की बनानी है। सेक्शन सोल्यूशन यानी एडीसी ट्रायंगल ले, एडीसी ट्रायंगल ले, और एसीपी, एडीसी और एसीपी, ये एसीबी मेन ट्रायंगल है, यानी ये ट्रायंगल और मेन ट्रायंगल है एसीबी। ये नया ये जाविया दोनों में 90 है, यानी ये जाविया यहाँ से आया, ये 90 है, ये भी 90 है। ए जाविया ए के बराबर है, ए जाविया ए के, ये हमने वो कॉमन है। एडीसी जाविया पर एसीबी जाविया 90 इंच है, तो डीसी बी ए जाविया, ये रह गया डीसी ए जाविया, तो ये बराबर हो गया डीसी ए जाविया के। तो कम्प्लीमेंट यानी उसका साथी है, तो बी का ये बराबर हुआ। तो इसका मतलब एडीसी ट्रायंगल सिमिलर हुई एसीबी ट्रायंगल के, यानी ये सिमिलर टू भी लिख दिया एसीबी ट्रायंगल में। तो या ये हो गया एक्स बटा बी, ये एक्स इतना लेना है, एक्स बटा बी बराबर बी बटा सी। इसमें दोनों में जो भी समझ सकते हैं आप, ये भी समझ सकते हैं बी बटा सी, तो बी ये पूरा है, तो ये सी ये इसका साइड पूरी है, बी इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज बी बटा सी। और अब हमने एक्स को अकेला किया, तो ये आ गया एक्स बराबर है बी स्क्वायर बटा सी। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, अगेन बीडीसी ट्रायंगल लेते हैं, और एसीबी, अब ये बड़ी को लेते हैं, फिर इनमें सिमिलरिटी देते हैं, बी जाविया के, ये जाविया के कॉमन है, और बीडीसी जाविया बराबर एसीबी जाविया के, ये बीसीडी जाविया बराबर वो इसमें वो इस जाविया के 90 डिग्री ईच है, ये वाला 90 डिग्री ईच है, ये वाला 90 डिग्री ईच है, ये वाला 90 डिग्री ईच है, और सी जाविया ए जाविया के, सी और ए कम्प्लीमेंट है बी के। तो बी इसी तरह से बीडीसी ट्रायंगल का सिमिलर हुई एसीबी ट्रायंगल के, जाविया बराबर हुए सिमिलर हुई, तो वो वाई बटा ए, यानी ये वाई बटा ए, यानी इसका वो वाई बटा ए, ये इसका वो परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, वाई बटा ए बराबर ए बटा सी, ये ए बटा सी इसका हाइपोटेन्यूज है, इसका हाइपोटेन्यूज ये है वाई बटा ए रेशियो ए बटा सी के। वाई को अकेला किया तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा सी। अब ये देखें कि ये आ गया जी, लेकिन अभी हमने साबित किया वाई जमा एक्स बराबर सी, वाई और एक्स सी के बराबर है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, वाई बराबर है जमा एक्स बराबर सी। अब वैल्यू अकॉर्डिंगली डालें, अब एक्स की वाई की वैल्यू हमने एक्स की ये मालूम की है, वाई की हमने ये मालूम की है, ये वैल्यू हम डाल देंगे, तो ये आ गया ए स्क्वायर बटा सी, ये हमने यहाँ से ली ए स्क्वायर बटा सी, और वाई की वैल्यू ली बी स्क्वायर बटा सी, एक्स की वैल्यू सॉरी है बी स्क्वायर बटा सी ले ली, और ये वो दूसरी ले ली ए स्क्वायर बटा सी ये ले ली। तो ये अब सी को कॉमन लिया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी इधर ले गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। मैंने ये खुद देखा कि ये बच्चों को कहीं पजल ना कर दे। खैर ये जो है ना, मैं आगे अपने एक तरीके से थ्योरम को इसको समझाने की कोशिश की है, अगर आप वो उसको समझ लें तो शायद उससे उसी तरीके से हल करें तो शायद आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, तो उस इम्तहान नंबर भी पूरे मिल जाएंगे जो इससे हटकर है बात तरीक़ेकार। तो अभी हम इसी का वो इन्वर्स ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
ये एक थ्योरम है, इसका इन्वर्स है। ये आपका कोर्स का हिस्सा है। दावा में अगर किसी मुसल्लस में ये उल्ट बात की गई है। अगर किसी मुसल्लस में एक ज़िला का मुरब्बा बराबर हो बाकी दो ज़िलों के मुरब्बे के मजमूए के, तो वो लाजमी कायमा ज़ाविया होगी। यानी कोई एक मुसल्लस हो जिसके एक ज़िला का मुरब्बा बराबर हो बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के, तो वो लाजमी कायमा ज़ाविया होगी। यहाँ पर सबील तज़किरा मैं बता दूँ, एक मुसल्लस होती है 5 4 3 की, यानी 3 इंच 3 सेंटीमीटर या जो भी है, मीटर हो जो भी हो, तो यानी इसको 3 इंच ले लो, 3 इंच 4 इंच और 5 इंच। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 जमा 4 बराबर होते हैं, 16 जमा 9 बराबर होते हैं 25 और 25। यानी ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेसन वगैरह होते हैं जो काम कर रहे होते हैं दीवारों पर, या कोई कारपेंटर काम कर रहे थे, जब उनके पास राइट एंगल बनाने का गुनिया नहीं होता, जिसको वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको उर्दू में गुनिया कहते हैं, वो नहीं होता, तो वो उनको राइट एंगल बनाना पड़ता है कि कोना कार्नर बिल्कुल 90 डिग्री बने। तो वो एक गत्ते की मुसल्लस बनाते हैं जिसकी साइडें 3 4 5 होती हैं, और उसको गुनिया की तरह यूज़ करते हुए लाजमी तौर राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ये बता दें। तो ये मसला भी उसी से मुतल्लक़ है। ये अब गिवन में इन ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर, इसमें ए बी सी ये एक मसलस है ए बी सी, इसमें ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर ये दिया गया है। ये साबित ये करना है कि बी सी ए राइट एंगल है, ये एंगल यहाँ ये है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, यानी ए सी बी सी ए एंगल, ए सी बी एंगल 90 डिग्री, यानी ये जो 90 डिग्री वही होगा जो हाइपोटेन्यूज के इन फ्रंट होगा। सी कंस्ट्रक्शन ये करें कि इसको बढ़ा दें, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर, सी डी के ऊपर ये परपेंडिकुलर, ये डेलिबरेटली आपने 90 डिग्री बनाना है, डेलिबरेटली आपने 90 डिग्री बनाना है, इसको बढ़ा देना है फिर, ठीक है। और ये फिर बी और डी को ये इसके ए सी के बराबर ये काट लेना है, डी सी ए सी के बराबर डी काट लेना, और डी को बी से मिला देना है, डी को बी से मिला देना है। और अब हम ये इसको ये दो ट्रायंगलें हम कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। सी डी बराबर सी ए, सी डी बराबर है सी ए, ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन की, तो इसका मतलब बी बराबर ये बी पी हो गया। अब ट्रायंगल हम डी बी सी के लेते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं, ए स्क्वायर ये बी हो गया, ये ए हो गया, इसी बराबर, तो इसका मतलब है डी बी स्क्वायर, ये 90 डिग्री हमने खुद बनाया है, इसका मतलब है डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, पाइथा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लफ्ज़ में लिखा, ये बहुत लंबा हो जाना है, ठीक है। बट ए लेकिन ये दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर दिया, गिवन ये दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, और बी डी स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर, यानी ये सी स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट लें, वो सॉरी अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट ही जिसे कहते हैं, तो ये आगे बी डी बराबर सी, दोनों तरफ स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल अब डी बी सी ट्रायंगल, अब डी बी सी हम पूरी ट्रायंगल को लेते हैं, डी बी सी सॉरी इस ट्रायंगल को लेते हैं, सी डी बराबर सी ए गिवन कंस्ट्रक्शन, और डी बी बराबर ये अभी इसके सी अभी प्रूव किया,
और सी बी बराबर सी बी कॉमन है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से ये हुआ कि ये यानी साइड 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 कॉमन, तो ये जाविया डी सी बी जाविया बराबर होगा डी सी ए जाविया के। डी सी बी जाविया तो 90 डिग्री बनाया, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया। तो वैसे भी ये सीधी लाइन होगी 180 डिग्री हो गया। तो डी सी बी बोथ फॉर्म स्ट्रेट लाइन 180, दोनों का बाद टोटल 180 हो गया, तो वो स्ट्रेट लाइन भी बनती है। किसी तरीके से देख लें साबित हो गया। तो यही हम साबित चाहते हैं कि ABC ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साबित हो गया। आगे ये थ्योरम जो पहला है 15.11, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। ये आपके कोर्स के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन अगर आप हल कर लें तो आपको इंशाअल्लाह ताला नंबर पूरे मिलेंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। उसी जो 15.11 थ्योरम है, इसको मैंने अपने तरीके से अपने ज़रिए से ये समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए, आपकी याददाश्त में इजाफा हो जाए। दावा हम वही है, किसी कायमा ज़ाविया मसलस में कायमा ज़ाविया के सामने एक ज़िले का मरबा बराबर बाकी दूसरे मरबों के मजमूए हैं। ये ACB ट्रायंगल, इसमें कायमा ज़ाविया है। ACB ट्रायंगल कायमा ज़ाविया, आपने इसके ऊपर स्क्वायर बना लेने हैं। ये एक स्क्वायर बना लिया AC के ऊपर, ये स्क्वायर बना लिया इसके ऊपर, और ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर बना लिया, ये वाला ये आपको स्क्वायर बना लिया। इनका दोबारा बात करते हैं कि ACB ज़ाविया ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ACB ज़ाविया 90 डिग्री है। ACB ज़ाविया 90 डिग्री। अब आपने करना ये कि ये हर ज़िले के ऊपर स्क्वायर बना लेना, यानी ये हमने ये इसका स्क्वायर ये बना लिया, ये आपके सामने है। इसका स्क्वायर हमने ये बना लिया, ये आपके सामने है। इसका स्क्वायर ये बना लिया, ये आपके सामने, ये आपने स्क्वायर बना लेने हैं। अब इसके तहत गिवन ये है कि ACB ज़ाविया 90 डिग्री है ABC ट्रायंगल में। साबित ये करना कि AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर BC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर। ड्रा ये करें कि 1 2 3 स्क्वायर ड्रा करें, जो मैंने पहले बताया है, ऑल साइडों सारी साइडों पर। और CDG एक, ये CDG एक लाइन पैरेलल टू BF, इसके मतवाजी खींचें। BF के मतवाजी खींच लें, इसके ACE के फैसले एक ही बात है। मतवाजी खींचने के बाद ये इसके मतवाजी ये खींचें और इसके मतवाजी ये खींचें, पैरेलल जिसको कहते हैं, ये खींचें, इसके मतवाजी ये खींचें। ड्रा CDG लाइन पैरेलल टू BF। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर 1, ये इसका एरिया किसके बराबर है। ये आपके सामने ABFE ये स्क्वायर है इसका, ये किसके बराबर है। आगे देखें कि ये स्क्वायर ये बराबर है ACGE के। ये मैं आगे साबित करता हूँ, ACGE के और जमा BCGE के, यानी ये पूरा स्क्वायर ये वाला ये जो दोबारा दी इसके बराबर है। ये हम साबित करते हैं, अभी आपको साबित करके दिखाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर 2 नंबर का एरिया क्या वाक़ AACJH, ये आपको बराबर है। ये एक तरफ तो ये इसका एरिया ये है, इस लाइन का एरिया ये है ACG, और ACGE AC ये GE ये देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अगर आप देखें तो इसके ये पैरेललोग्राम का जो एरिया है ये किसके बराबर है। पैरेललोग्राम का एरिया ये बराबर है इसके AB AC
ACGE पैरेललोग्राम, यानी ये इसका स्क्वायर बराबर ACGE पैरेललोग्राम, ये सॉरी ये वो तो एरिया ऑफ स्क्वायर 2 ACGJH स्क्वायर 2 का एरिया है, ये इसका एरिया है ये वाला, और दूसरा ये है ये पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम यहाँ से शुरू होती है, लेकिन इसका एरिया क्या होगा। अब ये पैरेललोग्राम ये इस लाइन से कनेक्टेड है, ये वाली ये लाइन से कनेक्टेड है, लेकिन इसका एरिया क्या होगा AD ज़रबे AD ज़रबे ये दिस, यानी एक साइड ये पैरेललोग्राम की एक साइड ज़रबे ऊंचाई, ये ऊंचाई है इसकी पैरेललोग्राम की और ये साइड है, तो इधर ये साइड का एरिया इसके बराबर है, इधर इसी साइड का पैरेललोग्राम का एरिया ये बराबर है। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम ये वाली ये दो और ये वाली यहाँ कर्सर है, ये इसका एरिया बराबर हुआ। अब हम तीसरी तरफ एरिया ऑफ स्क्वायर 3 में ये एक स्क्वायर है, तो इसी का उसी तरफ से अगर इस तरफ से देखो तो एरिया ये बनता है, इधर से ये पैरेललोग्राम बनती है, इसका ये बुलंदी है ये DB हाइट है, तो एक साइड है, तो साइड से वो शुरू हो रही है, साइड से शुरू हो रही है और इसका एरिया ये बराबर है, यानी एक ही साइड पर एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ पैरेललोग्राम है, तो ये आपसे शुरू हो रही है, तो ये यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये वो पैरेललोग्राम ये इसके बराबर है। अब हमने ये साबित करना है कि ये जो बड़ा है, अब ये स्क्वायर इस पर दो पैरेललोग्राम के बराबर है। एरिया ऑफ स्क्वायर 3 वो स्क्वायर अब एरिया ऑफ स्क्वायर 3 तो ये तो बता दिया। नाउ ACGE पैरेललोग्राम, अब ACGE पैरेललोग्राम जमा CGFP पैरेललोग्राम ये बराबर हो गया, ये पूरी की AEGHBH ये जो अजीब सी मनहूस शक्ल है इसके बराबर हुआ। अब इसमें ये एक दोनों में ये ट्रायंगल आती है, इस ट्रायंगल को यहाँ से कट करके यहाँ से इस ट्रायंगल को कट करके यहाँ बना दें, यानी इतनी ट्रायंगल को ABC ट्रायंगल को कट करके आप यहाँ बना दें तो आपका स्क्वायर को दोबारा हासिल हो जाएगा। तो ये जब इसके बराबर हुई तो इसका मतलब ये स्क्वायर भी इन दो स्क्वायर के बराबर था, क्योंकि ये दो स्क्वायर हमने साबित कर लिए, ये पैरेललोग्राम के जिधर कर्सर चल रहा है इसके ये साबित कर लिए। तो अब इसका हमने ये स्क्वायर को जब इस सारी शक्ल के बराबर साबित कर लिया तो इसको काट कर इधर रख लिया तो ये भी स्क्वायर हो गया। ये हमने दूसरा तरीका किया AB स्क्वायर फिजिकल AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। ये थोड़ी सी समझने की बात है, अगर आप समझ लें तो आपको आसानी होगी। तो ये अभी आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, घंटे के बटन को दबा लें, जो भी तकाजा हो, वट एवर बी द रिक्वायरमेंट ऑफ यू। तो इसके अलावा ये है कि आप ग्रुप स्टडी करें, देखें, मेहनत करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना तो ये बात है इतनी जल्दी आसानी से नहीं समझ आएगी। कुछ बच्चे बैठे फिर समझने की कोशिश करें, मैंने बड़ी मुश्किल से समझा है। मैं अपने तौर पर ये बताऊँ, मैं पेशावर टीचर नहीं हूँ, ना ही मैंने कहीं टीचिंग की है। मैं बेसिकली इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ, वो भी 2010 में, उससे पहले काम करते थे। लेकिन बस अपनी ये लाइकिंग है, ये एक शौक़ था ये कि ये जो इल्म मेरे पास है वो लोगों को दे जाएं, तो यहाँ ना छोड़ जाएं। तो इस वजह से ये कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई ख़ास बचत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।